हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फैसिलिटेटर। तो आज हम लोग वर्ड पावर मेड इजी डिक्शनरी से सेशन 6 स्टार्ट करेंगे और मैं रूट वर्ड्स और उसके ओरिजिन के थ्रू वो कैप सिखाऊंगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आपको डिफिकल्ट वर्ड्स अच्छे से सीखने हैं तो आप इस सेशन को कम्प्लीटली देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो लोग पढ़ना चाहते हैं और जिन लोगों को इस तरह के सेशन की बहुत ज़रूरत है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। लेट्स बिगिन। सो आज का न्यू वर्ड है ऑर्थोपेडिस्ट, जो कि हम रूट वर्ड्स की सहायता से सीखेंगे। तो व्हाट्स द मीन ऑफ रूट वर्ड्स, वैसे मैं पुराने सेशन ले चुकी हूँ। तो अगर आप लोगों को जो वर्ड पावर मेड इजी के और सेशंस देखने हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक पढ़ें। आप उनके थ्रू रूट वर्ड्स की सहायता से सीख सकते हैं कि कैसे हम न्यू वर्ड्स, मीनिंगफुल वर्ड्स बनाते हैं। और आज का फर्स्ट वर्ड है ऑर्थोपेडिस्ट। जैसे आप देख सकते हैं तो हम ये जानेंगे ऑर्थोपेडिस्ट कहाँ से ओरिजिन हुआ है। तो ये ऑर्थोस और पेडोस, ये ग्रीक वर्ड्स हैं जिनका इंग्लिश में अर्थ क्या होता है। इन्हें ऑर्थोस को कहते हैं स्ट्रेट और करेक्ट, और पेडोस का मतलब बच्चों से संबंधित होता है। तो स्पेशली जो ऑर्थोपेडिस्ट होते हैं वो होते हैं जो बच्चों का जन्म होता है तो उन बच्चों की हड्डियों को और उनकी मांसपेशियों को स्ट्रेट करने के लिए जो होते हैं वो स्पेशलिस्ट को ही हम ऑर्थोपेडिस्ट बोलते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है स्ट्रेटनिंग चिल्ड्रन, बच्चों की हड्डियों एवं मांसपेशियों को सीधा करना। जो एकदम बच्चे जन्म हुआ होता है ना स्पेशली उनको, या हम ये कह सकते हैं हड्डियों मांसपेशियों के लिए जो स्पेशलिस्ट होते हैं। अच्छा, अगर ये ऑर्थोपेडिक की बात आ जाती है तो हम देखिए यहाँ पे ये नाउन है और यहाँ पे ये एडजेक्टिव है। तो ये हड्डियों के जो डॉक्टर होते हैं उनको हम ऑर्थोपेडिक बोलते हैं। देखिए यहाँ पे अलग अलग, ये ऑर्थो से ऑर्थोपेडिस्ट बना है, ये ऑर्थो से ऑर्थोपेडिक बना है, ये एक एडजेक्टिव है। तो हमने ऑर्थो से हमने दो वर्ड नए सीखे। तीसरा वर्ड देखिए ऑर्थोडोंटिक्स, ये भी ऑर्थो से बना है, मतलब एक रूट वर्ड से हमें तीन वर्ड मिल गए। अब ऑर्थोडोंटिक्स का मतलब क्या होता है, ये भी ग्रीक, क्योंकि ऑर्थो से, ऑर्थो का मतलब भी स्ट्रेटनिंग से होता है, ये भी ग्रीक वर्ड्स का ओरिजिन है जिसका स्ट्रेट। अच्छा, ऑर्थोडॉक्स मतलब क्या होता है, जो दांतों से संबंधित होता है। तो इन दोनों की सहायता से हमें एक न्यू वर्ड मिला जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोडोंटिक्स। अच्छा, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इनको हम बोलेंगे स्ट्रेटनिंग ऑफ टीथ, क्योंकि ये दांतों से संबंधित है। और हिंदी में बोलेंगे हाँ, दंत चिकित्सक, दांतों का जो डॉक्टर होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, ऑर्थोडोंटिक्स। तो आपने एक वर्ड से सीखे तीन न्यू वर्ड, इसलिए इनको रूट वर्ड्स कहा जाता है। सो नेक्स्ट इज कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट क्या होते हैं, ये एक नाउन है जिसका ओरिजिन किससे हुआ, इसका भी ओरिजिन ग्रीक वर्ड से हुआ। देखिए अब ग्रीक वर्ड के कौन से वर्ड से हुआ, कार्डिया और लोगोस। कार्डिया का क्या अर्थ होता है, क्या मीनिंग होता है, उसको हम बोलेंगे हार्ट। और लोगोस का मतलब क्या होता है, साइंस। मतलब कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, हृदय रोग विशेषज्ञ, जो हार्ट स्पेशलिस्ट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। अच्छा, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम इनको क्या बोलेंगे, नाउन बोलेंगे या संज्ञा। नाउ व्हाट अबाउट कार्डियोलॉजिकल, कार्डियोग्राफ और कार्डियोग्राम। देखिए यहाँ कार्डियो से हमने तीन और वर्ड्स बनाए हैं, ये मीनिंगफुल वर्ड्स हैं और इसी वजह से हम एक वर्ड से न्यू वर्ड्स बना रहे हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रूट वर्ड्स। ये एक तरीका होता है वो कैप सीखने का। तो कार्डियोलॉजिकल ये एडजेक्टिव है जिसका अर्थ क्या होता है, हृदय संबंधी। ओके ओके, व्हाट अबाउट कार्डियोग्राम। कार्डियोग्राम और कार्डियोग्राफ, अब ध्यान से देखिएगा। जो कार्डियोग्राम होता है, जब हमारे हार्ट चेक होता है तो उसमें ऐसे इससे करके लाइंस आ जाती है, तो उसको तो हम बोलेंगे हृदय क्रिया रेखा, हृदय क्रिया लेख, उसको बोलेंगे हम कार्डियोग्राम। लेकिन जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू चेक किया जाता है हमारा हार्ट, उसको क्या बोलते हैं, कार्डियोग्राफ। आपको समझ में आया, जब हार्ट चेक हो रहा होता है तो जो भी रिकॉर्ड बन रहा होता है उसको तो हम बोलते हैं कार्डियोग्राम, और जिसके थ्रू या जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू चेक हो रहा होता है उसको हम बोलते हैं कार्डियोग्राफ। तो हमने यहाँ पे चार वर्ड सीखे हैं।
अब यहाँ पे कुछ और नए वर्ड सीखते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरो वर्ड किससे आया है? न्यूरो वर्ड भी ग्रीक वर्ड से आया है जिसका अर्थ होता है नर्व। नर्व मतलब नसों से या तंत्रिका से संबंधित जो होते हैं। लोगोस का मतलब होता है साइंस, या हम बोलेंगे न्यूरोलॉजिस्ट का अर्थ होगा तंत्रिका विशेषज्ञ, या नसों से रिलेटेड जो भी हमारी प्रॉब्लम होती है, नर्व से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है, उनके स्पेशलिस्ट को बोलेंगे न्यूरोलॉजिस्ट। अब न्यूरो से हम और कौन कौन से नए वर्ड सीख सकते हैं? न्यूरोलॉजिकल, तंत्रिका विशेषज्ञ, विज्ञान विशेषज्ञ, जो है एक एडजेक्टिव है। न्यूरोलॉजिया, ये भी नर्व। और अलोग्स, अलोग्स अलग से एक और न्यू वर्ड है जो कि ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ होता है पेन। न्यूरोलॉजी का मतलब क्या होता है? नसों का दर्द या नसों का पेन। न्यूरिटिस, न्यूरिटिस का अर्थ क्या होता है? तंत्र का शोध। न्यूरोसिस का अर्थ क्या होता है? एक होता है न्यूरो का मतलब होता है नर्व्स, ओसिस का अर्थ होता है एबनॉर्मल और डिसीज कंडीशन, मींस तंत्र का ताप या मानसिक विकार जो होता है उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूरोसिस। न्यूरोटिक, न्यूरोटिक क्या है? ये भी एक मानसिक रोग होता है, विकार का मतलब रोग होता है, मनस्ताप बोलते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे आज क्या सीखे? न्यूरोलॉजिस्ट मतलब न्यूरो से हमने न्यूरोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिया, न्यूरोटिस, न्यूरोसिस और न्यूरोटिक, ये न्यू वर्ड सीखे हैं और इनके अर्थ भी समझे हैं जो कि हमारे नर्व से, हमारी तंत्रिका तंत्र से संबंधित होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पे नया वर्ड क्या है? साइकोसिस। साइकोसिस इसका वर्ड, ये भी ग्रीक वर्ड से ओरिजिन हुआ है। साइकी, ये हमारी स्पिरिट और सोल से संबंधित होता है, मतलब हमारे मन से संबंधित होता है। और ओसिस, ओसिस तो मैंने आपको अभी प्रीवियस स्लाइड में बताया ही था, ये एबनॉर्मल और डिसीज कंडीशन होती है। तो साइकोसिस कौन होते हैं? मनोविकृति या पागलपन, मतलब आप कहेंगे कि जो हमारे मन में जब हम बहुत एबनॉर्मल कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है उसको हम क्या बोलेंगे? साइकोसिस बोलेंगे। और अब ऐसी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए कौन से डॉक्टर या स्पेशलिस्ट होते हैं? तो यहाँ पे देखिए ये नाउन है साइकेट्रिस्ट। ये इस तरह की जो जिनको इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब यह बहुत कॉमन है, ऐसा नहीं है कि ये कॉमन नहीं है आज के टाइम में। तो साइकेट्रिस्ट होते हैं जो हमारी स्पिरिट और सोल को या मन की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, हीलिंग के लिए। आइट्रिया, आइट्रिया भी ग्रीक वर्ड है, इसका अर्थ क्या होता है? हीलिंग से। इसको हम एक्सपर्ट भी बोलते हैं। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स को हील करने के लिए जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? साइकेट्रिक बोलेंगे, साइकेट्रिस्ट बोलेंगे। इनको इंग्लिश में बोलेंगे माइंड हीलर, जो हमारे मन को ठीक करने में हमारी मदद करते हैं। साइकेट्रिक ये एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है मानसिक रोग का। ठीक है, ये लास्ट वर्ड है पीडियाट्रिशियन। अब आप कहेंगे मैम पीडियाट्रिशियन तो आप ऑलरेडी, क्योंकि मैं प्रीवियस जो सेशंस लिए हुए हैं उनमें मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ पीडियाट्रिशियन क्या होते हैं, तो मैंने यहाँ पे ये क्यों लिखा हुआ है? देखिए आइट्रिया एक रूट वर्ड है, मतलब एक क्या कहा जाए सफिक्स है जिसका अर्थ होता है हीलिंग। तो यहाँ पे जो न्यू वर्ड है जिसको हम बोलेंगे ग्रियाट्रिशन, ये ही इसी से संबंधित है। तो देखते हैं जो पेडियाट्रिशियन होते हैं वो तो पेडियोस मतलब चाइल्ड से संबंधित होते हैं, जिनको हम चाइल्ड स्पेशलिस्ट बोलते हैं, या बच्चों के जो स्पेशलिस्ट होते हैं, डॉक्टर होते हैं। अच्छा, ग्रियाट्रिशियन कौन से डॉक्टर्स होते हैं? ग्रियाट्रिशियन ये भी ग्रीक वर्ड से बना है जिसका होता है ग्रेयो। ग्रेयो मतलब होता है ओल्ड, पुराने से, और आइट्रिया का मतलब क्या होता है? हीलिंग से, जो भी अभी प्रीवियसली बता चुकी हूँ। इसका अर्थ क्या होता है? जो स्पेशलिस्ट ओल्ड लोगों का, जो एल्डर लोग होते हैं ना, उनका इलाज करते हैं। तो दिस स्पेशलिस्ट ट्रीट ओल्ड पीपल, मतलब एक उम्र दराज लोगों से। इसको हम क्या बोलेंगे? वृद्धावस्था रोग विशेषज्ञ। तो ये अलग से डॉक्टर होते हैं। तो आपने ये देखा अलग अलग, हमने एक रूट वर्ड से अलग अलग क्या क्या सीखे? हमने न्यू मीनिंगफुल वर्ड सीखे। हम रूट वर्ड्स, वो हमारा प्रीफिक्स भी हो सकता है और सफिक्स भी हो सकता है, आपको इतना पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज हमने सेशन 6 कंप्लीट किया है।
और आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को कंप्लीटली देखिए और जब भी वीडियो आता है उससे अगर आपको सीखने में मदद मिलती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत थैंक यू।